जब 90 करोड़ के आलीशान बंगले की फैली थी मनहूसियत, जिसने उजाड़ दिया था 3 सुपरस्टार का चमकता करियर। जी हाँ, मुंबई का एक ऐसा बंगला जिसको जिन जिन स्टार्स ने खरीदा, उनका करियर, उनके लाइफ सब कुछ बर्बाद हो गया। इस बंगले ने अलग अलग दौर के 3 सुपरस्टार्स को अपनी मनहूसियत से उजाड़ दिया, जिसमें राजेश खन्ना का नाम भी शामिल है। राजेश खन्ना ने फर्श से अर्श तक की दूरी तय की थी और फिर इस बंगले की वजह से अर्श से फर्श पर आ गए। उस आलीशान घर ने 3 सुपरस्टार का जीवन बर्बाद कर दिया और इस वीडियो में उनके उसी बंगले के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो सुनिए फिर गौर से। शुरुआत करते हैं पहले सुपरस्टार से, भरत भूषण से। जी हाँ, मुंबई के आलीशान कार्टर रोड पर स्थित 2 बंगले 50 के दशक से बॉलीवुड राज परिवार के हक में थे। पहला था आशियाना, जिसमें फेमस सिंगर नौशाद रहा करते थे। हालांकि यहाँ हम उसी के नजदीक स्थित बने आशीर्वाद नाम के बंगले के बारे में बात कर रहे हैं। ये बंगला ओरिजिनली एक एंग्लो इंडियन परिवार के हक में था और इसका ओरिजिनल नाम अब खो गया है। 1950 के दशक की शुरुआत में बॉक्स ऑफिस के बादशाह भारत भूषण ने ये घर खरीदा था। वे बैजू बावरा, मिर्जा गालिब, गेटवे ऑफ इंडिया और बरसात की रात जैसे हिट फिल्मों के साथ अपने करियर के शिखर पर थे। लेकिन 60 के दशक तक भारत भूषण का सितारा धूमिल होने लगा। उनकी फिल्में फ्लॉप होने लग गयी और सुपरस्टार पर भारी कर्जा चढ़ गया था, जिसके बाद उन्हें घर तक बेचना पड़ा। यही वो समय था जब बंगले को लेकर नेगेटिव कहानियां पहली बार सामने आई थी। इस लिस्ट में दूसरा सुपरस्टार है राजेंद्र कुमार। भारत भूषण के बाद 60 के दशक की शुरुआत में बंगले की जर्जर स्थिति को देखते हुए उभरते स्टार राजेंद्र कुमार इसे सिर्फ 60,000 रुपए में खरीदने में सक्षम थे। उन्होंने बंगले का नाम अपनी बेटी के नाम पर डिम्पल रखा था। डिम्पल के रहते ही राजेंद्र कुमार को एक के बाद एक हिट फिल्में मिलती गयी और उन्हें जुबली कुमार के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि साल 1968 के आसपास किस्मत पलटी और कुमार की फिल्में फ्लॉप होने लग गयी। उनका प्रोडक्शन हाउस भी फेल हो गया था और वो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली स्ट्रगल करने लग गए थे। बाद में अपने घाटे से उबरने के लिए उन्हें बंगला बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा था और ऐसे राजेंद्र कुमार की भी स्टारडम धूल में मिल गई। तीसरे नंबर पर आते हैं राजेश खन्ना। देखिए, फिर ये घर नए सुपरस्टार राजेश खन्ना के पास चला गया। अभी 30 साल के भी नहीं हुए थे कि राजेश खन्ना नंबर 1 एक्टर बन गए थे। उन्होंने बंगले का नाम आशीर्वाद रखा। ये घर मुंबई में टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन का पॉइंट बन गया था, ठीक उसी तरह जैसे सालों बाद अमिताभ का जलसा और शाहरुख खान का मन्नत बना। लेकिन 1974 तक राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लग गईं और उन्होंने अपना सुपरस्टार का टैग तक खो दिया था। फेम खोने के बाद उनकी शादी टूट गई और अपने करियर के अंत में राजेश खन्ना कथित तौर पर बंगले में अकेले रहने लग गए थे, जहां पर उन्होंने आखिरी सांस ली थी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।